रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दिया है। एमसीडी चुनाव में हार के बाद आदेश गुप्ता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वीरेंद्र सचदेवा बतौर कार्यकारी अध्यक्ष कार्य करेंगे, पदभार संभाला है उन्होंने। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एमसीडी में हुई हार के बाद आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दिया है और वीरेंद्र सचदेवा बतौर कार्यकारी अध्यक्ष पदभार संभाला है और कार्य करेंगे। ये माना जा रहा था कि जिस तरह से एमसीडी में बीजेपी की हार हुई है, उसके बाद आदेश गुप्ता इस्तीफा दे सकते हैं और उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया और अब वीरेंद्र सचदेवा बतौर कार्यकारी अध्यक्ष कार्य करेंगे। पंद्रह साल के बाद एमसीडी से भाजपा बाहर हुई, जिसके बाद अब आदेश गुप्ता ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रियांशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियांशी, एमसीडी में 15 साल बाद हार का सामना करना पड़ा और अब आदेश गुप्ता ने इस्तीफा सौंप दिया है। चुनाव में मिली हार के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें, भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का पद से इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जैसे एमसीडी पे जब भाजपा चुनाव हारी तो आपसी मनमुटाव शुरू हो गया था, तो उसी को लेके कयास अलग अलग तरह से लगाए जा रहे थे। लगातार एक कहा जा रहा था बीजेपी एक फेर बदल कर सकती है, बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी पे ये भी अब हो गया है कि वीरेंद्र सचदेवा को अभी फिलहाल के लिए दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष को अगली व्यवस्था तक कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नियुक्त कर दिया गया है। देखिए, पिछली 15 साल से लगातार भाजपा एमसीडी पर बनी हुई थी, लेकिन अभी तो इस पर बीजेपी ने एक एक्शन ले लिया है। बीजेपी का कहना है कहीं ना कहीं आदेश गुप्ता की कमी की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए उनको हटाकर अभी वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली का भाजपा का उपाध्यक्ष की कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। जी ऋषभ। प्रियांशी, जो अधिकारी है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रियांशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर दिल्ली आम आदमी पार्टी ने भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एमसीडी चुनाव परिणामों के बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। 18 दिसंबर को एक दिन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और राष्ट्रीय पार्टी बनने की पात्रता पूरी करने के बाद पहली राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता प्रियांशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियांशी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद पहली राष्ट्रीय परिषद की बैठक। जी ऋषभ, देखिए, चुनाव परिणाम के बाद आपने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। दिल्ली आम आदमी ने इस परिषद बैठक को 18 दिसंबर को एक दिन की राष्ट्रीय परिषद बैठक की जाएगी, जहां पे अलग अलग तरह से चुनावी आने वाले जो विधानसभा चुनाव से रिलेटेड से बात हो सकती है। अलग अलग तरह से आम आदमी पार्टी, जिस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है लेकिन उसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि दिल्ली में जो अभी तक भाजपा ने अपना एमसीडी में अपना आधिपत्य जमा रखा था, लेकिन आम आदमी पार्टी अब उसको हराकर आगे बढ़ गई है। तो अब अरविंद केजरीवाल, जो कि अब ब्रांड बन चुके हैं, अरविंद केजरीवाल अब एक्शन पे पूरी तरह से आ गए हैं। इसीलिए 18 दिसंबर को एक दिन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें अनुमान है कि अलग अलग चुनावी अनुभवों पे
बात होगी चुनावी, कहाँ उन्हें अच्छी जनता से अच्छा मिल रहा है, कहाँ उनकी कमियां, कहाँ उनमें चूक हो रही है, इससे संबंधित सारी समस्याओं का की एक बात होगी। कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि अब पूरी तरह से ब्रांड बन चुके हैं, वो अब एक्शन पे पूरी तरह से आ गए हैं। जी प्रियांशी, गुजरात चुनाव की बात करें तो 5 सीटें जीत कर अब राष्ट्रीय पार्टी का इनको तबका तो मिल गया, लेकिन अब पूरी नजर अरविंद केजरीवाल की 2024 लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल। जी देखिए ऋषभ, ऐसा है कि गुजरात की अगर बात करें तो वहां पे एक तरह से आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है, लेकिन अभी एक खबर ये भी आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कि बीजेपी की लगातार प्रधानमंत्री की तारीफें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी में वो शामिल होना चाहते हैं, तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक वो आप में ही रहेंगे या वो बीजेपी में अपना सहारा ढूंढेंगे। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी तक बीजेपी का कोई खाता नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई खाता नहीं खुला है, इसलिए अभी भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ब्रांड बनने के बावजूद भी अपनी जमीन टटोल रही है। 2024 पे पूरी तरह से उसका निशाना केंद्रित है। जी ऋषभ, तो ये माना जाए कि राजस्थान विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी अब आम आदमी पार्टी उतरेगी, जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है खासकर राजस्थान में। जी देखिए, आम आदमी पार्टी एक ग्राउंड लेवल से सबसे पहले शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल ने, जो कि पहले दिल्ली में आए, पंजाब में आए, गोवा में भी उनके विधायक हैं, और उसके बाद गुजरात में भी 5 जगह से वो जीते हैं, उसके बाद हिमाचल में भी उन्होंने एक रखा। हालांकि हिमाचल में उनका खाता नहीं खुला, तो ये कह सकते हैं कि जो कि दिल्ली में केजरीवाल ने अपना एक शुरुआत की थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से राष्ट्रीय पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। तो ये एवन संवाददाता प्रियांशी सिंह चंदेल जो पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रही थी कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद पहली राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है, जिसमें अगले आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव और अन्य विधानसभा चुनावों के लिए चर्चा हो सकती है।